हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो करें स्टार्ट। ओके, आपके लिए बता दूँ का टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। सबसे पहले चीज मुझे ये बतानी है आप सबने कि कैलेंडर क्या होता है, जिसमें बस पूरे साल की डेट्स भी होती है, डेट्स भी होते हैं ना, किस दिन के कौन सी डेट पड़ रही है, कब कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, पूरे एक साल का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर नया बनता है, फिर नेक्स्ट ईयर नया बनता है, इस तरीके से। ठीक है, कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर के अंदर हमारे पास दो तरह के ईयर कौन कौन से, एक तो होता है एक तो नॉर्मल ईयर हो गया और एक हो गया हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल ईयर का मतलब जिसमें हमारे पास टोटल डेज कितने होंगे, 365 डेज होते हैं। ठीक है, और एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूँ, 365 डेज है, लीप ईयर 366 डेज है। मुझे एक चीज बतानी है आपने, जो लीप ईयर होता है वो किसकी वजह से लीप बना, कौन सा ऐसा मंथ है जिसकी वजह से, फेब की वजह से, है ना। लीप ईयर में हमारे पास फेब कितनी होती है, इसकी 29 डेज की होती है। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो फेब हमारे पास होती है 28। ठीक है, एक चलता है मतलब। अच्छा एक चीज और बताएंगे, अगर आपको पता है एक साल के अंदर वीक कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर वीक कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। अब मैंने पूरे चैप्टर के अंदर ना एक वर्ड यूज करना है और बार बार अल्टीमेटली हमें उसी वर्ड के अराउंड जो है ना घूमना है। ठीक है, देखो वर्ड क्या है, और या जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। क्या मुझे बताओगे और डे या एक्स्ट्रा डे क्या होता है, और डे या एक्स्ट्रा डे क्या होता है, बाकी बताइए। और डे या एक्स्ट्रा डे क्या होता है, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई और डे या एक्स्ट्रा डे किसको बोलते हैं? बोलो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई आंसर करना चाहे, और डे या एक्स्ट्रा डे क्या होता है? मैम जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं अगर 52 डेज के बाद, 52 वीक्स के बाद। सुनो, और डे एक्स्ट्रा डे क्या होता है, जैसे नॉर्मली छोड़ो, अगर मैं बात करूँ एक 52 वीक्स है टोटल, है ना। एक वीक के अंदर हमारे पास कितने दिन है, 7 डेज है। ठीक है, कैलेंडर की लैंग्वेज में ये जो वीक के डेज होते हैं ना, इन्हीं को हम बेसिकली ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली डेज बोलते हैं, बट अगर कैलेंडर लैंग्वेज में चले जाए तो उसकी लैंग्वेज में इसी को ऑड डे या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। अब एक हफ्ते में पूरे 7 दिन है, अगर मंडे से भी हम वीक स्टार्ट करें, है ना, तो मंडे से हम कहाँ जाते हैं, संडे तक जाते हैं, फिर मंडे से संडे पूरा हमारा इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, मंडे से संडे इस तरीके से हमारा पूरा वीक जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब अगर मंडे से संडे हमारा पूरा वीक चल रहा है, उसके बाद फिर मंडे आएगा, फिर पूरा संडे तक जाएगा, और ये लूप चलती रहेगी, साइकिल चलते रहना पूरे एक साल में। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, टोटल डेज हमारे पास 365 है। अगर मैं 365 डेज को वीक्स में मुझे कन्वर्ट करना हो, वीक्स में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 से क्यों करना है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन फिर दिन रिपीट होने, तो 365 को जरा 7 से डिवाइड करो, 7 5 जार 35 जाएगा यहाँ से, 15 7 2 जार 14। ठीक है, पीछे कितना बच रहा है, ये जो पीछे बच रहा है इसी को हम ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो 52 है ये क्या हमारे वीक्स है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता हमारा 7 दिन का है, तो 365 डेज में कितने हफ्ते हो गए, फिर 52 वीक्स हो गए। अब 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 से क्यों करना है, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन है, फिर दिन रिपीट होंगे।
7 से डिवाइड करने के बाद पूरा वीक कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे कुछ दिन छोड़ के जा रहा है, उसी को हम ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। याद रहेगी ये चीज, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, एक ऑड डे होता है, और ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। हम बार बार ये सॉल्व नहीं करेंगे कि 365 को 7 से डिवाइड करें, इतना टाइम नहीं होता है, एक बार में निकाल लिया हमने। एक पूरे साल के अंदर 365 डेज है, नॉर्मल ईयर के अंदर अगर 365 है तो ऑड डे 1 होगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, लीप ईयर में कितने हो गए, फिर लीप ईयर में 2 रिमाइंडर छोड़ के जाएगा, है ना। तो जो रिमाइंडर है उसी को हम ऑड डे या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। क्लियर होगी ये चीज। रिमाइंडर क्या होता है, पीछे बचे हुए जो दिन है, पूरा हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पीछे कुछ दिन छोड़ के जा रहा है, उसी को हम ऑड डे या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को लिख लो, चाहे भूल मत जाना। ऑड डे का फॉर्मूला क्या है, कि आपके पास जितना भी टोटल आ रहा है, टोटल या फिर जिसको हम डेज में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय करना है 7। याद रखना हमेशा ऑड डे का कांसेप्ट 7 नंबर के साथ चलेगा, क्योंकि वीक में 7 ही दिन है, ठीक है। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, पीछे बच जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑड डे या फिर एक्स्ट्रा। क्लियर ये चीज, ठीक है। सेम मानो, हाँ अगर उसने नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ फिर यही चलेगा, बाकी क्वेश्चन की टाइप्स अलग अलग, वो मैं अभी कराऊंगी, बताऊंगी किसमें कैसे अप्लाई, ठीक है। अल्टीमेटली आपको 7 से डिवाइड करना ही करना है जो भी टोटल आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऑड डे ही चाहिए। अगर वो ईयर्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं, फिर आप नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में 2 लेके चलो। अगर ईयर्स के फॉर्म में नहीं है, कुछ और फॉर्म है, वो मैं अभी बताऊंगी वो कैसे करना है, लेकिन अल्टीमेटली 7 से डिवाइड होगा, ये याद है, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। आप अभी ऐसे क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं बताया मुझे, बस ये बताया कि कैलेंडर के अंदर 2 तरीके के ईयर है, नॉर्मल और लीप। नॉर्मल में टोटल 365 डेज है, लीप में 366 होते हैं। नॉर्मल में Feb 28 है, यहाँ Feb 29। फिर मैंने ऑड डे की बात की, उस टाइम तक तो आपने कर ही लिया बिहार में, ठीक है। क्लियर है ये चीज, याद रखेंगे कि ऑड डे कैसे निकालना है, टोटल को 7 से डिवाइड करो। 7 से क्यों, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वीक हमारा रिपीट हो जाए। क्लियर, हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके जी, चलो ये नोट हो गया, चलो आगे। तो अब आपके पास कुछ टाइप्स आती हैं, उन टाइप्स में हमने इस चीज को कैसे अप्लाई करना है वो चीज सीखना है। कैलेंडर के अंदर आपका कॉन्सेप्ट ये चलना ऑड डे का, लेकिन कहाँ पे कैसे अप्लाई करना वो चीज सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास जो टाइप आते हैं, काफी सारे टाइप्स है, 6-7 टाइप्स लेके चलो, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है कैलेंडर वो है आपको नंबर ऑफ डेज जो है ना गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि हाँ 365 डेज है, तो मैंने डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी मेरे को नंबर ऑफ डेज गिवन हो गए, जरूरी नहीं है 365 हो, कितने भी हो सकते हैं, आपको गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन पूरा लिख के देते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे लिखेंगे, मान मैंने लिखा टुडे इज मंडे, what will be the day of the week after 30 क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, लैंग्वेज में वो हो सकता है, मैंने यहाँ पे व्हाट विल बी द डे लिखा है, हो सकता है वो ऐसे लिख दे फाइंड द डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो बात सही है। अब क्वेश्चन तो समझना, ब्रेक डाउन कर लूं, क्या बोला, टुडे इज मंडे, मतलब आज उसने मंडे एक आपको रेफरेंस डे जो है ना वो गिवन किया हुआ है, मुझे इस रेफरेंस डे के बेसिस पे बताना है कि अगला दिन कौन सा है जो भी पूछा गया। जो हम पहली 5-6 टाइप्स करने वाले हैं उसमें आपको रेफरेंस डे दिखेगा, कहाँ पे रेफरेंस डे नहीं है वो जब हम करेंगे उस टाइम में बताऊंगा। आपको मोस्टली क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से रेफरेंस डे दिया जाएगा। रेफरेंस डे क्या है, जिसके पर्सपेक्टिव से चलना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट डे बताना जो आगे उसने बोला व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक, ये जो डे ऑफ द वीक है ये क्या है, क्या निकालना है आपने, ऑड डे निकालना है, ठीक है। ये जो डे ऑफ द वीक है ये बेसिकली क्या है, ऑड डे की ही बात करना है।
कहता आफ्टर 60 डेज कौन सा डे होगा ये बताना है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर 60 लिखा है तो शायद मुझे 61st डे बताना है, ऐसा कुछ नहीं। जितना यहाँ लिखा है उतने दिन पे ही निकालना है। आफ्टर का मतलब बस इतना है कि मुझे फ्यूचर का डे, ठीक है, जो दिन आने वाला है वो निकालना है। आफ्टर का मतलब बस इतना सा। अगर वो यहाँ बिफोर लिख देगा, बिफोर का मतलब जो ऑलरेडी जा चुका है, तो पिछला निकालना है। करना कैसे, कुछ नहीं चाहिए, क्या ऑड डे, नंबर ऑफ डेज गिवन है। ऑड डे निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, आपको पीछे बताया था, डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑड डे को क्या करेंगे, निकालने के लिए डेज को 7 से डिवाइड करेंगे। डेज कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं, 60 को करेंगे 7 से डिवाइड। हम क्वोशंट में लिख देना यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर आएगा 60 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने से कटेगा, 7 8 56, पीछे कितना बचा, 4। तो मेरे पास ऑड डे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 ऑड डेज आ गए, 4 तो आंसर नहीं है, मुझे तो दिन चाहिए ना, कौन सा दिन है। टुडे रेफरेंस कितना दिया है, मंडे दिया हुआ है। मंडे में मैं ये 4 को क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। जोड़ना केवल क्योंकि आफ्टर पूछा था, समझ आ गई थी, रिपीट कर दूंगी अभी, पहले एक बार समझ लो। मंडे में 4 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे। मंडे को बीच में काउंट नहीं करना, ट्यूसडे पहला, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपका चौथा। याद रखना ये चीज, जो रेफरेंस है वो बीच में काउंट नहीं होगा, वो पहला दिन नहीं है, उसके बाद जो अगला आ रहा है वो पहला दिन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे जो है वो आ जाएगा। मीन्स 60 डेज के बाद फ्राइडे जो है वो होगा। क्लियर, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे इजीएस्ट टाइप है ये पूरे चैप्टर के अंदर। आपको सब कुछ उसने थाली में परोस के दिया हुआ है, आपने बस कुछ नहीं करना, उसको खाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। टुडे इज मंडे, रेफरेंस डे गिवन है। उसने बोला व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 60 डेज, डेज भी गिवन है। मुझे पता है डे ऑफ द वीक ऑड डे होता है, तो ऑड डे निकालने के लिए मैंने डेज को क्या किया, 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आया, याद रखना है रिमाइंडर, क्वेश्चन मत ले लेना, क्वेश्चन तो हमारे वीक्स होते हैं, ठीक है। तो जितना मेरा रिमाइंडर आया, वो रिमाइंडर मेरा कितना है, 4। क्योंकि आफ्टर पूछा था, मुझे फॉरवर्ड जाना है, दैट इज फ्यूचर डे में जाना है, तो मैं रेफरेंस डे में उसको क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। जोड़ने में जो भी दिन आएगा वही आपका आंसर होगा। अब जोड़ने पे या घटाने पे याद रखना, रेफरेंस डे जहां से शुरू कर रहे हो वो बीच में काउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो यही चीज मुझे मंडे से पीछे जानी हो, -4 करना हो, तो कौन सा दिन आएगा, मंडे से पीछे जाना हो तो, मंडे से पीछे जाना हो तो संडे पहला, सैटरडे दूसरा, फ्राइडे तीसरा और थर्सडे आपका चौथा हो जाए। फिर मंडे बीच में काउंट नहीं होगा, याद रखना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को लिख लो जाए ऐसे, आफ्टर का मतलब इसमें भी स्पेशली जब भी फोर का क्वेश्चन आता है तब गलती होती है। क्यों, क्योंकि अगर फोर के आफ्टर वाले क्वेश्चन दिखते हैं, हमें आदत पड़ी होती है आफ्टर वाले करने की, तो हम वही कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ध्यान रखना, बिफोर आफ्टर का कीवर्ड्स है ये, या तो वो बिफोर आफ्टर लिखेगा या वो विल या वॉज करके ऐसे यूज करेगा, ठीक है। आफ्टर के लिए रेफरेंस डे में और डे जोड़ेंगे, आरडी रेफरेंस के लिए और डे के लिए, बिफोर के लिए रेफरेंस डे में से और डे घटा देंगे, बस इतनी सी चीज आपको, ठीक है। क्लियर, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्षिला आपको क्लियर हो रहा है, Yes, ma'am. Clear है. ओके जी। क्वेश्चन लिखेंगे जरा, आप मुझे निकाल के बताओ। यही लिख लो, रेफरेंस डे सेम ले लो। टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक, what will be the day of the week after 99 days? What will be the day of the week after 99 days? Yes. ये check कर लो। Today is Monday, ठीक है। 99 days के बाद बताना है कौन सा दिन।
सब बताएंगे, ठीक है, कौन सा दिन है। ट्यूसडे। ट्यूसडे। हाँ जी, बाकी यस, हर्षिला आपका क्या आ रहा है? मैम ट्यूसडे के तो वन और डे आ रहा है। वन और डे आ रहा है तो उसको हम मंडे में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, है ना। ठीक है, ट्यूसडे आ रहा है ना आपका। यस, ट्यूसडे। ठीक है, 99 को क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है आपका, 1 आएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए कर देती हूँ फिर से। 99 is 7, 7 1 are 7, यहाँ पे 29, 7 4 से कटेगा 28। रिमाइंडर कितना है, एक रिमाइंडर का मतलब मेरे पास एक और डे बचा है। दैट मीन्स इस मंडे में मुझे +1 कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे जो है वो आएगा। दैट मीन्स कि 99 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर ये चीज, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ओके, कोई बात नहीं, बता दो। नेक्स्ट लिखो जरा, ऐसे लिख लो। नेक्स्ट चेंज कर देते हैं रेफरेंस टेप ना। इफ टुडे इज फ्राइडे, if today is Friday, what was the day of the week? What was the day of the week before 40 days? 4040. What was the day of the week before 40 days? Tuesday. Sunday. Today is Friday. ठीक है, मैंने ऐसा नोट कर लिया है कि आज फ्राइडे है। मुझे बताना है 40 डेज पीछे कौन सा दिन। मैम संडे। संडे। हर्षिला क्या आ रहा है, संडे मैम। संडे। ओके, बाकी भी बताना। संडे। चेक करते हैं क्या है, फ्राइडे दे रखा है 40 डेज पीछे चाहिए। ठीक है, तो 40 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। 40 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 5 से 35, पीछे बचेगा 5। अब इस 5 को प्लस नहीं करना है, इस 5 को क्या करना है आपको, घटाना है। ठीक है, माइनस करना है। तो फ्राइडे में से जब हमारा 5 माइनस होगा, तो फ्राइडे से पीछे फ्राइडे टू फ्राइडे क्या हो गया, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद जब रिपीट होता है ना, जल्दी करने की ट्रिक यही है कि एक एक घंटे के बजाय फ्राइडे टू फ्राइडे 7 डेज। मुझे 5th डे पे जाना है, तो 2 दिन पीछे आ जाओ, कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, संडे। ठीक है, बता दिया। ईयर्स का बताया ना। क्वेश्चन लिखो एक, जरा बताओ क्वेश्चन लिखो एक और। if today if today is Wednesday, if today is Wednesday, what was the day of the week, what was the day of the week before 75 days, what was the day of the week before 75 days? कितना बोला, 75 को
रेफरेंस के वेडनेसडे है, आपको बताना है कि 75 डेज पीछे कौन सा दिन था। आपके लिए बता देती हूँ, देखो हमें ना ऑड डे फाइंड करना है, ठीक है। ऑड डे क्या होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर क्या होता है, रिपीट होते हैं। मंडे से अगर मैं संडे तक जा रही हूँ, फिर मंडे टू संडे रिपीट होता रहेगा पूरा साइकिल। तो ऑड डे क्या होते हैं, जब आप टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हो, पीछे जो दिन बच जाते हैं उन्हीं को हम ऑड डे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 75 डेज दिया, 75 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचना है, पीछे बचने का मतलब क्या, जो रिमाइंडर है 7 10 70 से कटेगा, पीछे कितना बचेगा, 5। तो 5 रिमाइंडर जो है वो मेरा बेसिकली क्या है, ऑड डे है। अब क्योंकि यहाँ पे हम ये निकाले कि इस दिन पे कौन सा दिन होगा, हमें एक रेफरेंस डे गिवन रहेगा। जैसे मैंने बोला आज वेडनेसडे है, मुझे बताओ 75 दिन पहले कौन सा दिन था, मेरे ऑड डे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अब क्योंकि बैक जाना है तो मैं इस रेफरेंस डे में से उस ऑड डे को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अगर यही चीज मुझे फ्यूचर की पूछी हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मंडे में एक जोड़ा था, क्योंकि मेरा ऑड डे कितना आ रहा था, एक आ रहा था, तो मेरे को फ्यूचर में जाना था, मैंने मंडे में एक जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे था, यहाँ पे हमने माइनस किया था, ठीक है। अब मेरे को बिफोर जाना, मंडे के ऑड डे 5 आ रहे थे, रेफरेंस डे फ्राइडे था, मैंने फ्राइडे में से 5 घटा दिया। यहाँ पे मेरे कितने ऑड डेज आ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे 75 को जब आप 7 से करोगे पीछे बचता है हमारे कितना, 5, ठीक है। ये 5 आपका रिमाइंडर है, याद क्वेश्चन में पीछे बचने वाले दिन जो है वो रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। इस 5 को मुझे इस वेडनेसडे में से क्या करना है, माइनस करना है, क्यों, क्योंकि मुझे बिफोर का पूछा गया है। तो वेडनेसडे में से 5 घटाओगे, वेडनेसडे टू वेडनेसडे 7 दिन, 2 दिन पीछे आ जाओ, कौन सा दिन हो जाए, फ्राइडे हो जाए। समझ आ गई ये चीज। अगर ऐसे नहीं करना डायरेक्टली तो एक एक फिर गिनते करो, वेडनेसडे से 5 दिन पीछे जाना है आप, ठीक है। तो ट्यूसडे पहला, फिर मंडे दूसरा, संडे तीसरा, सैटरडे चौथा, फ्राइडे आपका 5वां हो जाएगा। जिस दिन से शुरू कर रहे हो उसको बीच में काउंट नहीं करना, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फ्राइडे जो है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लिख लो लास्ट, ठीक है, आपके लिए स्पेशली बोल रही हूँ क्वेश्चन, एक और लिख लो। लिखना, if today is Thursday, if today is Thursday, find the day of the week after, find the day of the week after 121 days. 121 days. If today is क्या बोला, Thursday? Thursday बोला ना? Find the day of the week after 121 days. Saturday. ओके, हाँ जी, ऑनलाइन बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैम सैटरडे। सैटरडे। हर्षिला आपका क्या आया। मैम सैटरडे, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचा ना हमारा। ओके, बाकियों का क्या आ रहा है, ईशा का भी सैटरडे आया ना, यस मैम। आपका क्या आया, सैटरडे। पीछे पूछना है क्या आया, क्या आया, सैटरडे, ठीक है। 121 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये जाएगा आपका 7 1 51, वहां पे आएगा 7 7 4 49, पीछे कितना बचेगा आपका 2। तो इस 2 को आप क्या करना था, आपको इस थर्सडे में जोड़ना है। अगर यही पर मैं बिफोर लिखती तो माइनस करना था। थर्सडे में जब 2 जोड़ोगे तो फ्राइडे और सैटरडे आपका सेकंड डे आ जाएगा। बोलो हो जाएगा, सिंपल है ये वाली, तो पहली टाइप बहुत आसान। चलिए अब ये टाइप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। अब सेकंड टाइप आपसे पूछी जाती है, चलो क्या लिखा है मैंने, 2 डिफरेंट मंथ्स या डेट्स लिख लो उसकी जगह, मंथ की जगह या ब्रैकेट में, विद इन सेम ईयर, एक ही साल के अंदर अब 2 डिफरेंट डेट्स दिए चलिए।
अभी क्या था, मुझे दिन गिवन थे, मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया, आंसर आ गया। अब मेरे पास डेट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे हम टाइप में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपका इवॉल्व होती जाएगी टाइप, ठीक है। नहीं नहीं आपको वो डेट्स की फॉर्म में क्वेश्चन देंगे। जैसे मान लो मैं लिख दूं, आज की डेट ले लो, आज लिखती है 27 जुलाई 2026 को अगर मंडे है तो मुझे फाइंड करना है, चलो सिंपल सा लेते हैं, 20 या 30 अगस्त 2026 को कौन सा डे, ठीक है। ये मैंने आज का ही दिन ले लिया है, जरूरी नहीं है पेपर में वो एक्चुअल डे ही लेंगे, जैसा मैंने पहले आपको इफ करके लिखा है तो यहाँ पे भी आपको इफ करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आज का दिन मैंने इसलिए ले लिया कि आपको भी कंफर्म हो जाएगा सही चल, ठीक है। हमें बोला है 27 जुलाई 2026 को इतना है, 30 अगस्त 2026 को क्या होगा। अब मेरे पास ईयर क्या है, सेम चल रहा है ना, विद इन द सेम ईयर बोला मैंने 2026 चल रहा है, यहाँ पे भी 2026 है। अब मेरे को डेट्स जो है या मंथ जो है वो डिफरेंट दे दिए गए हैं। एक चीज देखना, यहाँ पे कई बार ना आपको ईयर नहीं लिखा हुआ आता, वो सिंपली आपको दो डेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि अब बताओ। जब आपको ईयर्स गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि सेम ईयर की बात होगी, ठीक है। याद रखना, अगर ईयर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो सेम ईयर लेके चल रहे हैं, जो भी दो डिफरेंट डेट्स की होंगी वो एक ईयर की लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे 27 जुलाई का पता है मंडे है, 30 अगस्त निकालना है, कैसे निकालें, क्या करें, अल्टीमेटली चाहिए क्या, पहले ये बताओ, अल्टीमेटली मुझे लास्ट में क्या चाहिए, और डे चाहिए, अल्टीमेटली और डे चाहिए, और डे के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल चाहिए होता है, टोटल डेज चाहिए होते हैं, तो बताओ फिर कैसे निकालूंगा। अब पहले में तो मुझे डेज गिवन थे, मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया, यहाँ पे क्या करेंगे आप बोलो, यहाँ पे क्या करेंगे, डेज, सही है। आपने ही मुझे ये चीज बोली कि भाई और डे के लिए ना मुझे क्या चाहिए, टोटल डेज चाहिए, तभी 7 से डिवाइड होगा। पहले में तो मुझे डेज गिवन है, मैंने डायरेक्टली किया, या तो मुझे डेज दिए नहीं हो तो क्या हम डेज खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉर्मली भी तो हम कई बार यही करते हैं ना, मान लो हमने कहीं जाना है, आज जैसे 27 है, मान लो मेरे को 8 को कहीं जाना है, तो हम बीच में दिन गिन लेंगे कि कितने दिन बचे हुए हैं, तो यही तो करते हैं हम, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करनी है, मेरे को 27 जुलाई और 30 अगस्त तक जाना, ध्यान से देखना है, गलती जुलाई आ गया, दूसरा आएगा आपका अगस्त, ठीक है। जुलाई में मेरे पास कितने दिन पीछे रह गए, टोटल डेज कितने होते हैं जुलाई में, 31 होते हैं, 27 डेज निकल गए, पीछे कितने बचे, 4 डेज बचे, तो मैं जुलाई की लूंगी 4 डेज, ठीक है। मेरे को जाना कहाँ तक है, अगस्त की, अगस्त की कौन सी डे तक जाना है मेरे को, 30th डे तक जाना है, जो डेट है वो क्या होती है, डे ही तो होता है, ठीक है। मुझे 30th डे तक जाना है, मैंने ले लिया 30। अब इनको जोड़ो, जोड़ने पे 7 से बड़ा नंबर जब भी आता है तो 7 से डिवाइड होगा, जितने हमने पीछे किए वो सारे 7 से छोटे नंबर आ रहे थे, डायरेक्टली ऐड या माइनस किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितना आ रहा है, 34, 34 ऑब्वियसली 7 से बड़ा है, 34 को अब अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखो कितना आता है, कितने से कटेगा, 7 से होता है 28, पीछे कितना बचता है 6, 6 और डे का मतलब क्या होगा, रेफरेंस डे क्या मेरे पास मंडे, मंडे में 6 जोड़ दो क्या आएगा, मंडे टू मंडे 7, एक पिछला कौन सा आ गया संडे, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो, क्या करना है, जब भी आपको विद इन सेम ईयर दो डेट्स दी हो और बोले कि सेकंड डेट पे बताओ कौन सी डे होगा, अब मैंने ये फॉरवर्ड की ली है, बैकवर्ड भी हो सकती है, अगर पीछे की पूछेंगे तो आपको माइनस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज वैसे ही कैलकुलेट करने हैं जैसे कर रहे हो, लेकिन एंड में जाके माइनस कर देना और दिन, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो चेंज नहीं हो गए ना, चाहे मैं पीछे से आगे की तरफ गिनूं या आगे से पीछे की तरफ जाऊं, नंबर ऑफ डेज तो सेम ही रहेंगे। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डेज को कर लिया कैलकुलेट, जुलाई के जो इनिशियल मंथ है, इनिशियल का मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं, उस मंथ के वो डेज आते हैं जो पीछे बच चुके हैं, रिमेनिंग डेज, ठीक है। तो बेसिकली इसके 4 और डेज हो गए एक तरीके से। अगस्त के मेरे पास कौन से डेज हो गए, जहां तक मुझे जाना, ठीक है, अगस्त के मेरे पास आएंगे जहां तक मुझे जाना है, कहाँ तक जाना था, 30 तक जाना था, तो मैंने 30 लिख लिया,
टोटल किया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको मैंने अपने रेफरेंस के में जोड़ दिया। अगर यही चीज बिफोर पूछते तो माइनस कर देते। इस चीज को लिख लो, ये गलती होगी आपसे नहीं हो। जो इनिशियल मंथ है, ठीक है, उसके आपको लेने हैं रिमेनिंग डेज, ठीक है, जो दिन पीछे बच गए। आप इसको ना एक और तरीके से कर सकते हो, चलो पहले इतना लिख लो फिर बताती हूँ। और जो आपसे मंथ पूछा गया है, बेसिकली जो लास्ट मंथ है जो पूछा गया है, उसकी सिंपली जो डेट वहां पे लिखी है वही उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। जो डेट पूछी गई है वही डेट आ जाएगी, ठीक है। समझ गए, इनिशियल मंथ के रिमेनिंग डेज, लास्ट मंथ जहां तक जाना है उसकी आज की डेट जो पूछी गई है वही उठा के लिखनी है। और अगर या तो मैं सीधे जुलाई से अगस्त तक गई हूँ, अगर मान लो मैंने पूछा हो कि जुलाई से मेरे को सितंबर तक जाना है, तो क्या डायरेक्टली जुलाई से सितंबर चले जाओ, या सिर्फ जुलाई के और सितंबर के दिन लिखूंगी, बीच में अगस्त आ गया वो भी तो लिखेंगे, टाइम ट्रेवल थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है। तो बीच में हमारे पास जो आएगा मंथ उसको स्किप मत करना, वो भी बीच में कंसीडर करना। क्लियर होगी। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये था यहाँ पे एक चीज और थी कि आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ टोटल करके 7 से डिवाइड किया, आप इनको ना पहले ही हॉट डेज में कन्वर्ट कर लो, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास जो आपके पास जुलाई के कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। अगस्त के मेरे पास कितने हैं, 30 दिन है। इन 30 दिन को अगर मैं पहले ही कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, इन 30 दिन को अगर मैं पहले ही कन्वर्ट कर लूं किसमें, और डेज में, कैसे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तब भी तो 6 ही आने वाला है, बात तो सेम ही है। समझ आई क्या चीज बोली, मैंने ये चीज बोली है कि आपके पास जो ऑड डेज आएंगे आप उसको लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 7 से डिवाइड करके पूरा टोटल करके, ठीक है, पर वो बल्कि टोटल होगा, आपके पास बड़ा टोटल आएगा। यहाँ पे आप क्या और क्या चीज कर सकते हो, जो आपने मंथ्स लिए हैं उन मंथ्स को पहले ही ब्रेक डाउन कर दो किसमें, ऑड डेज, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया दोनों तरीकों से हो सकता है, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है आप किस मेथड से करना चाहते हो, जो इजी लगता है उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। आपने खुद भी देखा, अगर मैं इस 30 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर बचता है 2, तब भी 4 और 2 6 ही आ रहा है। अगर मैं टोटल करके कर रही हूँ तब भी 6 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। समझ आ गई। हाँ 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 एग्जैक्टली, अगर 7 से छोटा नंबर आ रहा है कोई भी, वो ऑड डेज ही आपके उतने ही लिख रहे हैं, उसको 7 से नहीं डिवाइड, ठीक है। ऑब्वियसली उसको 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कब करते हैं, जब 7 से बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि हफ्ता चेंज हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से छोटा नंबर है फिर तो जरूरत ही नहीं है, वो तो सिंपली जैसे यहाँ 4 आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया। समझ गई चीज। एक और क्वेश्चन लिखो जरा फिर। हाँ जी, ऑनलाइन बताना, ये जो मैंने ऑड डे ब्रेकडाउन वाली बात की है समझ आ गई। Yes, ma'am. ओके, मैम जैसे अगर इनके बीच में कोई मंथ होता तो हम उनको भी ऑफ दिस में ब्रेक करके लिख सकते हैं ना हाँ मैं सिंपली। अभी वही क्वेश्चन देने लगी हूँ वही, हाँ बिल्कुल कर सकते हो उसको भी ब्रेक, ठीक है। चलो लिखो जरा, इनिशियल डेट यही ले लो, रेफरेंस डेट यही ले लो, 27 जुलाई, 27 जुलाई को मंडे है, ठीक है, 27 जुलाई को मंडे है, ईयर नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, सिग्निफिकेंट की बात हो रही है। आपने बताना है मुझे 9 अक्टूबर को कौन सा डे हो, 9 अक्टूबर को कौन सा डे होगा। बीच के मंथ्स मत स्किप कर जाना भाई। ट्यूसडे आ रहा है, 9 अक्टूबर फ्राइडे आ रहा है, कैलकुलेशन में देखो गलती ना कर दियो। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आंसर आ रहा है। आपका क्या है,
यस ऑनलाइन बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। मैम ट्यूसडे, वेडनेसडे, अरे अलग अलग आंसर दे रहे हो। मैम फ्राइडे आ रहा है। पहले ही ब्रेक डाउन करके किया है या बाद में किया। मैम पहले ब्रेक डाउन करा था, वो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, फिर दूसरे मेथड से करा है कोई बात ऐड करके। पहले वाले में भी कुछ नहीं है, जितने डेज लिख रहे हो उसको 7 से डिवाइड करना है बस। मैम जैसे अगस्त सितंबर उनका भी ना, जैसे अगस्त एंड सितंबर जो बीच में मंथ्स आ रहे हैं उनका हाँ भी वही कर अगस्त में देते हैं कितने ना। दिन होते हैं 31 में हमेशा ऑड डे 3 होते हैं। 30 यस डेज में मैम। हमेशा ऑड डे 2 होते हैं। सितंबर के 2 हो जाएंगे। 9 अक्टूबर 9 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2, इसमें 2 आएंगे, इसमें कितने 4 आ रहे हैं ऑलरेडी। क्या आ रहा है टोटल, नहीं टोटल कितना है? जुलाई, फिर आ गया आपका अगस्त, फिर आ गया सितंबर, फिर आ गया आपका अक्टूबर। ठीक है अक्टूबर तक भी जाना है, पहले जो मैथड से आप करें उसी से करना है। इसमें कितने बचे आपके पास 4। अगस्त में कितने होते हैं 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर की कहाँ तक जाना है 9। टोटल कर लो कितना आ रहा है 74। 74 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 70 पीछे कितना बचता है 4। इस 4 को अब करना क्या है, इस 4 को हम ऐड कर देंगे किसपे, इस मंडे पे। मंडे में जब आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, फ्राइडे जो है वो आ जाएगा। ठीक है ट्यूसडे वेडनेसडे जो आंसर आ रहे थे कैसे आ रहे थे भाई। हाँ जी बोलो भाई, ट्यूसडे वेडनेसडे आंसर आ रहे थे, क्या गलती की थी, कहाँ पे क्या गलती थी। बोलो। हाँ जी ऑनलाइन बाकियों का हो गया। यस मैम हो गया। ओके यस बाकी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जैसे जो हमने दूसरे मेथड से करा है जिसमें हमने ऑड डे पहले माइनस कर दिए, तो उसका सम 11 आ रहा है जो 7 से बड़ा है, तो उसको सीधा ऐड हाँ कर फिर देना नहीं है नहीं 11 सीधा नहीं करेंगे, 7 से बड़ा फिर डिवाइड करो फिर भी तो 4 ही आएगा। ओके मैम। ठीक है फिर भी तो आपके पास 4 ही आने वाला है। देखो अब इसको मैं ब्रेक डाउन में कैसे बोल दूँ, मैंने लिखा यहाँ पे जुलाई के तो मेरे पास ऑलरेडी 4 ही आ रहे हैं, है ना, इसको तो 7 से करने की जरूरत है। अगस्त के 31 याद रखना, जब भी आपके पास 31 डेज होते हैं ना किसी मंथ में, उसके ऑर्डर हमेशा 3 होते हैं। ऑब्वियस बात है 7 से डिवाइड करोगे 7 4 जा 28, पीछे कितने बचे 3। तो जितने 31 डेज वाले हैं सब में आपके 3 ऑड डे आने वाले हैं। जितने आपके 30 डेज वाले हैं उन सब में कितने ऑड डे आएंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है लेकिन अक्टूबर 31 मत ले लेना, उसकी तुम पर्टिकुलर डेट तक जा रहे बीच के मंथ की बात है। जुलाई में 4 है, अगस्त में 31 है, 31 7 से किया तो रिमाइंडर बचता है कितना 3। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा कितना 2। और 9 क्योंकि 7 से बड़ा है तो इसको जब डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा कितना 2। टोटल कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 4 के 7 2 9 2 11। अब 11 फिर से 7 से बड़ा है तो ये फिर से 7 से डिवाइड होगा। जब आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी तो रिमाइंडर 4 ही आने वाला है। बात तो सेम ही है, समझ आई ये चीज, बस आपके लिए ईज कर रही हूँ। नहीं अगर आपको नहीं वैसे करने आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कर रहे हो वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। उससे बस ये आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, यहाँ पे 74 है वहाँ पे 11 है, कितना डिफरेंस है ना, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। एक बार हाथ सेट हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है एक बार ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से करने का, नहीं हो रहा तो ये जो आप कर रहे हो उससे तो कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नेक्स्ट देखो जरा, ईशा आपको क्लियर हुआ। यस मैम। नेक्स्ट देखेंगे जरा, अब एक बैक डेट का क्वेश्चन लो। रेफरेंस डे सेम रहने दो 27 जुलाई मंडे, 27 जुलाई मंडे
आपने बताना है 17 अप्रैल को कौन सा डे, 17 अप्रैल को कौन सा डे। हाँ, अब करने से पहले एक बात सुन लो, क्योंकि आप सबसे कॉमन मिस्टेक एक हो सकती है। जब आप नंबर ऑफ डेज को काउंट करोगे तो जुलाई से पीछे की तरफ काउंट मत करना, गलती होने से पूरे जा सकते, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे किसका क्या डे लेना। तो बेटर है नंबर ऑफ डेज को फॉरवर्ड में ही काउंट करो। कहने का मतलब अप्रैल से शुरू करो, जुलाई तक काउंट कर लो, कितने दिन है वो तो चेंज नहीं हो गया ना, चाहे मैं जुलाई से अप्रैल जाऊँ तो चाहे अप्रैल से जुलाई तक आऊँ, बात तो सेम ही। नंबर ऑफ डेज हमेशा फॉरवर्ड में काउंट करना, जो आपके पास लास्ट में ऑड डे आएगा उसको माइनस कर देना, क्योंकि हम बैक डेट निकाल। समझ आइए ये चीज क्या बोला है, नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड में ही काउंट करना, टोटल आने पे जो भी ऑड डे आने वाला है 7 से डिवाइड करने पे उस ऑड डे को लास्ट में रेफरेंस देने से माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि हम बैक डेट का क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्लियर ये चीज, लिख लो इस चीज को, चाहे रेफरेंस के क्या बोला था मैंने, कौन सी डेट है, 7 सेम आ रहा है, मैम सैटरडे आ रहा है। क्या आ रहा है, सैटरडे यस मैम। है 30। क्या आ रहा है आकाश, क्या आ रहा है आपका, मंडे ही आ रहा है। बाकियों का क्या आ रहा है, हाँ जी ऑनलाइन बताना, ये तो हमने एक्चुअली लिया हुआ है, कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं। 17 अप्रैल फ्राइडे है यार, हाँ जी ऑनलाइन बताना क्या आंसर आ रहा है, हर्षिला आपका। मैम मेरा सैटरडे आ रहा है। सैटरडे, आपने कहीं पे फिर कैलकुलेशन में गलती की है, फ्राइडे आना चाहिए, वैसे तो फ्राइडे आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल कैलेंडर में तो फ्राइडे ही है, हमने एक्चुअल डेट ही ली हुई है ना ये, 17 अप्रैल फ्राइडे। कैलकुलेशन में देखो कहीं पे कुछ गलती दे रही है। देखो कैलेंडर के अंदर ना कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, यहाँ पे यही एक बहुत ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स होती है वो यही है, कैलकुलेशन जहाँ गलत, एक तो ये मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक प्लस माइनस वाली कि फॉरवर्ड जाना है बैकवर्ड जाना है वो गलत हो जाता है, तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको जरा। क्या है, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करो, अप्रैल में, फिर आ गया जून, फिर आ गया जुलाई। ठीक है, अब कैसे किया है, पहले ब्रेकडाउन किया या बाद में, बाद में, बाद में टोटल करके यार एक बार स्मॉल स्टडी कर लो। ठीक है, पहले ब्रेकडाउन से अगर हम करें तो अप्रैल में दिन कितने हैं, 30 है, 17 दिन निकल गए, पीछे कितने बचे, 13, 13 को पहले डिवाइड कर लो 7 से, कितने ऑड डे आते हैं, 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं ऑड डे कितने आते हैं, बोलो ऑड डे कितने आएंगे, 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं 6 आएंगे। ठीक है, 6 ऑड डेज। मई में कितने डेज है, 31, 31 में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। जून में 30, 30 में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। जुलाई में कहाँ तक जाना है, 27 तक, 27 को करो जरा 7 से डिवाइड, कितने से जाएगा, 6 आएगा, फिर से 7 3 से 21, 3 से बचा 6, करो टोटल कितना आता है ये, 6 2 8, 6 2 8 और 3 आपका आ गया 11 और 6 कितना आ गया, 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 को करोगे 7 से, फिर से 7 से बड़ा नंबर है तो फिर कितना बचेगा मुझे, 7 2 14, 3। अब 3 को करना क्या है, माइनस करना, प्लस मत कर देना, मंडे में से 3 गए तो है, थर्सडे आ रहा है, थर्सडे कब आएगा, फ्राइडे आएगा, संडे
दो माइनस हुए ना, दो क्यों माइनस हुए? अच्छा माइनस करना, संडे सैटरडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे हो गया, आपने प्लस कर दिया। वही चीज मैं बोल रही हूँ, ये कॉमन मिस्टेक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, पीछे की बैक डेट पूछी हुई थी, वो तो जस्ट हम डेज कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड में गए। ठीक है, हाँ जी, हर्षिला आपने क्या गलती की थी? मैम मैंने प्लस कर दिया था और मेरा जुलाई का बिल। जुलाई का कितना 31 ले लिया था? मैम मैंने ना 4 डेज ले लिए थे जुलाई। ओके ओके ओके, ठीक है समझ गई मैं, आपने बेसिकली 31 के अकॉर्डिंग ले लिया है ना, कोई बात यस नहीं। मैम। ठीक है, ध्यान रखो, एक और क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि बैक डेट में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है और आप सब लोग की भी है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का, बैक डेट का स्पेशली जब क्वेश्चन आता है, डेट को ध्यान से देखो, यार पूरे चैप्टर के अंदर डेट्स का ही खेल है सारा, तो अगर आप डेट को ध्यान से नहीं देख रहे हो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे उसने आपको बैक डेट पूछी हुई है, आप सिर्फ नंबर ऑफ डेज की में हमसे गलती ना हो इसलिए फॉरवर्ड में काउंट किए हमने, नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड में काउंट करने के बाद लास्ट में ऑड डे को माइनस करना है अगर बैक डेट है, अगर यही मैं फॉरवर्ड की पूछती तो प्लस करना। ठीक है, मैंने पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया, ये करना ज्यादा आसान नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल हो रही है, वहीं पे आप इतने बड़े बड़े नंबर लिख रहे हो, अप्रैल के 13 लिखोगे, मई के पूरे 31, फिर 30 और जुलाई के 27, तो कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। इतना सा तो हम मन में कर ही सकते हैं ना, इतना सा बेसिक मैथ्स तो हमें इतना सा तो आता ही है कि डिवाइड करके 7 से क्या करना है, रिमाइंडर चाहिए, साइड में कर लो डिवाइड अगर नहीं पता चल रहा। ठीक है, चलो एक और लिखो, डेट चेंज कर लेते हैं। अब आप लिख लो, रैंडमली ऐसे लिखते हैं, 16 अक्टूबर को अगर फ्राइडे है तो आपको बताना है 14 जून को कौन सा डे। अभी एक्चुअल वाला नहीं लिया मैंने, ऐसे ही assume, ठीक है, 14 जून को कौन सा डे था ये बताओ। ट्यूसडे। हरप्रीत क्या कह रहे हो, ट्यूसडे? ट्यूसडे यस कैसे, मैम। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 नहीं आएगा, 5 आ रहा है ना, 5 आएगा कहीं पे, फिर आपने कैलकुलेशन में गलती करी है। यस, बाकी बताना क्या आंसर आ रहा है। मैम संडे। संडे, बाकियों का, हर्षिला, मनप्रीत, संडे आ वंशिका, रहा मैम। कशिश आपका, मैम संडे आ रहा है। यस। हिमानी, रमनदीप, परमिंदर, आपका क्या आ रहा है? संडे आएगा, ठीक है। देखो आपके पास मैम हाँ जी, आ गया संडे। आ गया, कैलकुलेशन में गलती। यस मैम। देखो आपके पास क्या है, जून से स्टार्ट करेंगे, जून, फिर आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड कहाँ तक जाना, अक्टूबर।
ठीक है, जून के कितने दिन है, 14 है, पीछे कितने बचे, 16, 16 को पहले ब्रेक डाउन कर लो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14, पीछे बचे 2, जून के आगे 2, फिर आपके पास जुलाई के कितने दिन आएंगे, 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर की 16 तक जाना है, फिर से 7 2 14, पीछे बचा 2, ये आ जाएगा आपके पास टोटल कितना, 12 ठीक है, 12 को अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 5 आता है, अब 5 को प्लस नहीं करना, माइनस करना है, ठीक है, इसमें से फ्राइडे में से 5 घटाओगे तो फ्राइडे टू फ्राइडे 7 दिन, 2 दिन पीछे आ जाओ, कौन सा दिन आएगा आपका, संडे जो, ठीक है, समझ गए, बहुत है इस टाइप का, ये करना है एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइप को चलेंगे, बोलो हो गया, हाँ जी, बाकी बताओ, ऑनलाइन हो गया, ओके जी, चलो, अगर ये टाइप क्लियर है तो हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, आपको क्लियर है, हो गया ना, चलो नेक्स्ट टाइप आ जाओ, अब आपके पास आती है थर्ड टाइप, हमने दो करिए ना, थर्ड टाइप पे आ जाओ, अब आपकी वो चीज काम आ रही है यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में सीखी, ठीक है, सेम डेट्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखा मैंने, टू सेम डेट्स ऑफ द डिफरेंट ईयर, अभी तक हम जो भी टाइप कर रहे थे हम एक ही साल के अंदर चल रहे थे, ठीक है, कभी मैंने सेम ईयर के अंदर कुछ डेज ले लिए, या मैंने एक ही साल के अंदर दो डिफरेंट डेट्स ले लिए अलग अलग मंथ्स के, ठीक है, अब हमारे पास ईयर जो है वो चेंज होगा, डेट्स आपके पास सेम रहने वाली है, लेकिन ईयर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में चीज सीखी थी ना, अगर आपको याद हो, नॉर्मल ईयर में कितने घंटे थे, नॉर्मल ईयर में 1 और लीप ईयर में 2, ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे यूज होंगे डायरेक्ट, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखो सिंपल सी चीज है, कई बार होता है ना ऐसे कि आपका बर्थडे मान लो इस साल में किसी पर्टिकुलर डे पे आया, तो ऐसे एक्साइटमेंट होती है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट ईयर कौन से डे पे आएगा, डेट सेम है ना, आप अपना बर्थडे चेक कर रहे हो, इस साल जिस भी डे पे आया, आप नेक्स्ट ईयर चेक करोगे कि कौन से डे पे आ रहा है, या 2 साल बाद कौन से डे पे आएगा, तो डेट सेम चल रही है, ईयर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ पे करते हैं, जैसे मैं आज की डेट ही, मैंने बोला 27 जुलाई, अब यहाँ पे ईयर मेंशन होगा आपको, 2026 को अगर मंडे है, बड़ा बेसिक सा कराऊंगी मैं, ठीक है, तो मैं बोलूँ 27 जुलाई 2027 को कौन सा डे होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपके पास डेट सेम है, मैंने ईयर चेंज कर दिया, अब मुझे एक चीज बताना, जो मैंने ये दिखाया नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, एक और डे होता है, वो नॉर्मल ईयर पूरा साल खत्म होने पे हमारे पास एक और डे आ रहा है, यहाँ पे जब मैं 26 से 27 जा रही हूँ, क्या मेरा पूरा एक साल खत्म हो रहा है ना, 27 से 27 जा रहा है, पूरा एक साल का गैप, तो एक साल का गैप, 27 क्या है, नॉर्मल ईयर है, अभी मैं ये भी बताऊंगी लीप ईयर चेक कैसे करते हैं, बस इतना तो आपको याद ही होगा, 24 अभी लीप किया था, 4 साल के बाद 28 लीप आएगा, तो 27 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड होते हैं, एक ही होता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, मंडे में एक जोड़ोगे क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर 27 जुलाई को कौन सा डे होगा आपका, ट्यूसडे होगा, समझ आई ये चीज, अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऐसे करेंगे, ये लिखा 26, ये लिखा 27, 26 के आगे भी मान लिख रहे हैं, 27 के आगे भी मान लिख रहे हैं, मुझे एक चीज बताओ, 26 के आगे मान लिखने का कोई लॉजिक है, 26 के आगे मान लिखने का कोई लॉजिक सेंस बनती है, नहीं बनती, हम मान कब लिखते हैं, ये कब लिखते हैं, जब ईयर का जंप आता है, जब ईयर का जंप ही नहीं आया तो मैं 26 के आगे मान क्यों लिखूं, अगर आप 26 के आगे भी मान लिख दोगे ना, या जिस ईयर से स्टार्ट कर रहे हो, आपको ऑप्शन में वो भी दिया होगा उसमें, 26 के आगे अगर मान लो मैं 1 लिखती हूँ, तो मेरा टोटल कितना आता है 2, तो मंडे में 2 जोड़ो वेडनेसडे, उसने ऑप्शन में आपको वेडनेसडे भी दिया होगा, ट्यूसडे भी दिया होगा, तो जिसने 26 के आगे 1 भी लिखा होगा उसका आंसर गलत, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, अगेन कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना,
आप 1 या 2 लीप ईयर के लिए तब लिखते हो जब ईयर का जंप आता है। तो ये मैंने जंप ही शो किया, ये जो है। अगर जंप नहीं आया है तो आप 1 या 2 नहीं लिख सकते हो, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हम 1 तभी लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि एक साल के अंदर 365 डेज है, मतलब पूरा साल कंप्लीट हो गया तो एक और डे आया, फिर 366 पूरा एक साल कंप्लीट हुआ तो 2 और डेज आए, वही चीज यहाँ पे लगाना। समझ गए? चलो निकालो फिर फटाफट से, यही ले लेते हैं 27 जुलाई 2026 को मंडे है। आप मुझे बताओ 27 जुलाई 2032 को कौन सा दिन है? 27 जुलाई 2032 बीच के ये था मत जाना भाई, स्किप मत कर जाना, वो भी लेने हैं। हाँ जी, 27 जुलाई 2032 को क्या आ रहा भाई? ट्यूसडे। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आ रहा है? 27 जुलाई 2032। बोलो भाई क्या आएगा? हाँ जी, ऑनलाइन किसी का नहीं हुआ क्या? ट्यूसडे, यस। बाकी भी आंसर टाइप करो क्या है? ओके, ट्यूसडे, ट्यूसडे आ रहा है मैम। यस। ठीक है, 27 जुलाई 2032 को क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। जिसका नहीं हुआ उसके लिए बता देती हूँ। 26 से स्टार्ट किया, 26 फिर आ गया 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, अब जब आप 26 से 27 जा रहे हो तो 27 एक नॉर्मल ईयर है, कितना जुड़ेगा? +1। 27 से 28 जाने पर 28 क्या है? लीप ईयर है, 4 साल के बाद आता है, +2। 28 29 1, 29 से 30 1, 30 से 31 1, 31 से 32 2। वैसे भी चौथा साल लीप ईयर होता है, 3 1 के बाद आपका चौथे वाला जो है 2 आ जाएगा। कितना आता है ये? 4 5 6 7 8। 8 को 7 से करोगे तो रिमाइंडर बचता है कितना? 1। इस मान को आपको फंडे में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या आंसर आएगा आपका? आ जाएगा। समझ गए इतनी चीज? अगर यही चीज आपको बैक डेट में पूछी होती तो अगेन जैसे मैंने बोला था मंथ फॉरवर्ड में काउंट करो, वैसे ईयर्स को भी फॉरवर्ड में ही काउंट करना, बस लास्ट में जाके माइनस करना। ठीक है, जैसे पीछे किया ना कि मंथ्स को फॉरवर्ड में कर रहे थे, वैसे ईयर्स को भी फॉरवर्ड में करना। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रही थी कि 27 जुलाई 2020 को बताओ कि कौन सा डे था, तो मैं शुरू 20 से करके 20 से लेके 26 तक आती, जितना भी ऑड डे आता उसको लास्ट में मैं रेफरेंस डे में से माइनस करती। समझ गए इतनी चीज? ये करने से पहले एक चीज सीख लेते हैं कि अगर मुझे चेक करना हो कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है तो कैसे चेक करते हैं? कैसे करेंगे? बाकी बताना कैसे चेक करेंगे कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है? एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। अगर 24 लीप था तो 4 साल, चौथा साल 28 लीप हो गया, फिर चौथा साल 32 लीप है, फिर 36 लीप, इस तरीके से 40 44 इस तरीके से लीप ईयर आता है। ठीक है, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, व्हिच मींस कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट चल रहा है किससे? 4 नंबर से। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स, मैंने लास्ट 2 डिजिट से क्यों बोला?
सेंचुरी तो सेम ही चल रही है ना, सेंचुरी तो इतना चेंज हुई है 2000 वाली जो हम लेके चल रहे हैं। ईयर के लास्ट दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दो, अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं। कई बार आपको कोई टाइप नहीं पूछेंगे, सिंपली यही पूछेंगे। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा लीप ईयर। ठीक है, तो कुछ नहीं पूछा जाता है, बाकी बस इतना सा पूछेंगे। अब मुझे एक चीज और बतानी है आपने, ये नोट कर लो जरा पहले। मुझे एक चीज और बताओ, ये तो मैंने नॉर्मली बात की कि किसी ईयर को चेक करना हो, ठीक है। अगर मान लो मुझे चेक करना है सेंचुरी ईयर, मैंने तो मुझे ये बताओ सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? सेंचुरी ईयर मतलब सेंचुरी क्या होती है नॉर्मल? क्रिकेट देखते होंगे सारे सेंचुरी 100 रन हो जाए बोलते सेंचुरी हो गई है ना, 50 हो जाए हाफ सेंचुरी हो गई, तो यहाँ पे भी सेंचुरी क्या है 100। सेंचुरी का क्या 100 ईयर्स, मतलब हर 100 ईयर को हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे इसका ये जो सेंचुरी चल रही है इसमें जो आपका कौन सा होगा 21 जो आएगा वो सेंचुरी ईयर होगा। जो पिछला निकला है 19 वाला उसमें 2000 आपका सेंचुरी ईयर था, बेसिकली जिसके लास्ट में 00 लगते हैं वो सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है 100। अगर मुझे सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो क्या मैं तब भी यही चीज करूँ, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड करते हूँ? क्या मैं लास्ट के दो डिजिट 4 से ही डिवाइड करते रहूं? बोलो, क्या मुझे पता चलेगा सेंचुरी का? वो तो हर बार 0 ही आता रहेगा है। दोनों से 400 400 से क्यों? 400 क्यों? सही बोल रहे हो लेकिन क्यों? रीजनिंग कर रहे तो रीजन चलना चाहिए ना फिर। बोलो 400 से क्यों करेंगे? क्योंकि सेंचुरीज। फिर 100 से क्यों नहीं कर रहे? 400 से क्यों कर रहे? क्यों? मैं तो पूछ रही हूँ। ऑलमोस्ट देयर, बट थोड़ा सा बाकी और कोई। चलो जैसे इन्होंने बोला 400 से करते हैं, 400 से ही करते हैं, बट रीजन ये है कि जैसे हमारा जो नॉर्मल ईयर्स में अगर हम मानते हैं चौथा साल लीप ईयर होता है। अब ध्यान से दूसरा जो बोल, अगर मैं सिर्फ सेंचुरी ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाऊँ, सिर्फ मेरे को सेंचुरी ईयर्स उठा दें, जैसे मान लो यार 1600, तो मैंने लिया 1700, 1800, ठीक है 1900, 2000, ठीक है। तो ये पहला दो तीन, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड थर्ड, और ये आपका ये वाला छोड़ के पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा साल आपका क्या आ रहा है लीप ईयर होगा। बेसिकली होता क्या है, सिर्फ हम जब सेंचुरी से पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं ना, तो आपका हर 400 ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, इसलिए हम 400 से डिवाइड। जैसे नॉर्मल ईयर्स एक पूरी सेंचुरी के अंदर जो ईयर्स होते हैं उनमें हर चौथा साल लीप ईयर होता है ना, वैसे ही 1600 के बाद पहला हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा आपका क्या आएगा लीप ईयर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। अगर आप 00 के साथ नहीं भी चल रहे हो तब भी ऐसे याद रख सकते हो, हर चौथा साल तो लीप ईयर है ही। वैसे सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि 00 लग रहा है तो हर 400 ईयर जो 400 साल में चले जाएंगे तो आपका वो लीप ईयर होगा। लिख लेना इस चीज को चाहे कि एवरी 400 ईयर, ठीक है, ये एल बाय मैंने लीप ईयर के लिए लिखा हुआ है कि एवरी 400 ईयर आपका लीप ईयर होता है। तो आपने पूरे ईयर को जो है ना वो 400 से डिवाइड करके चेक करना है, या स्टार्टिंग के दो डिजिट 4 से डिवाइड करके चेक करनी है, लास्ट के 00 तो कटते ही जाने हैं 400 के 00 से, ठीक है। तो आपने ईयर को 400 से चेक करना है। रिपीट कर रही हूँ, ये आपको डायरेक्टली पूछी जाती है चीज, कोई टाइप की आएगी सिंपली यही पूछेंगे। या तो वो आपको पूछेंगे कि आपको नॉर्मली एक पूरी सेंचुरी के अंदर कोई ईयर्स दे देंगे 4 ऑप्शन में और बोलेंगे इनमें से बताओ कौन सा लीप ईयर है, तो उसके तो लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर सेंचुरीज के फॉर्म में आ गया है तो सेंचुरी ईयर मुझे पता है एवरी 400 ईयर इज अ लीप ईयर, तो मेरे को ईयर को पूरे साल को 400 से डिवाइड करना है। जैसे मान लो ये 1600 है तो मैं पूरे 1600 को
400 से डिवाइड करके चेक करो कट जाता है इससे आराम से, है ना। तो वैसे भी उसका मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर जो हो जाएगा। जैसे 2000 है, 2000 लीप ईयर है या नहीं है, कटेगा, डबल जीरो कट गई, 5 से कटेगा आगे वो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपका ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा। 1700 नहीं कटता, 1800 नहीं कटता, 1900 नहीं कटता, 2100 बोलो तो नहीं कटेगा, 2200 नहीं, 2300 नहीं, 2400 फिर आपका कटेगा। बेसिकली 4 के जितने मल्टीपल है या 400 के वो आपके क्या हो जाएंगे लीप ईयर। क्लियर है चीजें। चलो अब वापिस आते हैं अपना जो हम टाइप कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी था क्योंकि आप +2 +1 क्यों कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन लिखो और अब बैक डेट का करते हैं। यही ले लो 27 जुलाई आज की डेट ले लो। 27 जुलाई 2026 को अगर मंडे है, 27 जुलाई 2026 को अगर मंडे है तो आपको बताना है 27 जुलाई 2018 को कौन सा डे, 27 जुलाई 2018 को कौन सा डे था। कैलकुलेशन फॉरवर्ड में लास्ट में जाके माइनस याद रखना, गलत मत कर देना। फ्राइडे सही। बाकी लोग भी बताएंगे अभी क्या आंसर आ रहा है। फ्राइडे, ओके। बाकियों का क्या आ रहा है, कर्शिला आपका, वंशिता, कशिश, मंत्रित क्या आ रहा है, फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, 3 बज रहा है ना, सही, ठीक है। 2018 से शुरू किया हमने, फिर आ गया 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है। देखो अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा है कौन करे, इतना लंबा वो है, आपके पास गैप आ रहा है। आपके पास ना एक और तरीका होता है चेक करने का, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हमारा ये खत्म हो जाएगा लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता। आकाश हंस रहा है ना, पहले बता, हर जगह अप्लाई नहीं होगा वो। जैसे ही रेंज ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 साल से छोटी अगर रेंज है ना, वहां पे वो मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, कई बार एक्यूरेट आंसर नहीं आता। 15 साल से बड़ी की रेंज है जनरली तो उसमें आपका आ जाता है आंसर, बट 15 साल से छोटे में नहीं आता। और हाँ, वो चीज बताना जरूरी भी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। कोई टाइप नहीं पूछेंगे, जैसे ये सेंचुरी लीप ईयर वाला पूछा है, वैसे ही जो चीज आपको मैं कल बताऊंगी, वो जब हमारा ये खत्म होगा उस टाइम पे बताऊंगी, वो आपको डायरेक्टली ऑड डेज पूछेंगे उसमें कि इतने सालों में बताओ कितने ऑड डेज। जैसे मैं बोल दूं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डे हैं, वो तो चलो डायरेक्टली मैं लिखवाऊंगी आपको। उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं बताओ 800 सालों में कितने ऑड डेज है, तो वो कैसे निकालने हैं बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल इसमें वापस आते हैं। अब हम 18 से 19 गए तो नॉर्मल कितना आएगा 1, फिर हमने उसके बाद 19 से 20 गए तो 2 लीप ईयर है, 20 से 21 नॉर्मल, 21 से 22 नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर 2, फिर 1, फिर 1, चेक कर लेते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 को जब आप 7 से करोगे तो रिजल्ट आता है कितना 3। अब इस 3 को जोड़ना नहीं है, घटाना। घंटे में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा आपका फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ये चीज, क्लियर। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, डेट सब चेंज करते हैं थोड़ी।
जनवरी फरवरी में चलते हैं जरा, उसमें मेन गलती होती है। लिखो जरा एक डेट लिखो, 16 जैन 2000, यही वाला देखो, 16 जैन 2026 को अगर फ्राइडे है, 16 जैन 2026 को अगर फ्राइडे है, ठीक है, एक करके लिख लो वैसे, 26 जैन 2026 इफ 16 जैन 2026 इज फ्राइडे, देन हमें फाइंड करना है 16 जैन 2028, चलो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, 2028 को कौन सा डे होगा? हाँ जी, बोलो क्या है? मंडे, संडे, सर। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आंसर आ रहा है? 16 जैन 2028। संडे। ऑनलाइन मंडे भी आ रहा है कहीं। संडे। मंडे 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 वाले आंसर ज्यादा है। चलो अब मेरा मेन ये डेट्स लिखने का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, मंडे आंसर करने स्पेशली क्या है, 16 जैन 2026, 16 जैन 2028, ठीक है। हमने लिख लिया 26, फिर आ गया 27, फिर आ गया 28। अब जब हम 26 से 27 जा रहे हैं तो ईयर नॉर्मल है 1, 27 से 28 जा रहे हैं तो 1 होगा या 2 होगा? 1 होगा, ठीक है। जो लोगों ने 2 ऐड किया है उनके लिए बता दूं भाई, किसी भी ईयर को लीप ईयर कौन बनाता है? सब बनाते हैं। मैं इसको कौन से मंथ तक गई हूँ? जनवरी, ठीक है, स्पेशली बता रही हूँ इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जान के दिया है। जब भी आपको जैन फेब का क्वेश्चन आएगा आपने स्पेशली ध्यान देना है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। जैसे आप में से कईयों ने पहले मंडे बोला फिर संडे पे आए, तो ये चीज ध्यान रखो, स्पेशली जब जैन फेब आएगा, अगर आप लीप ईयर में जा रहे हो तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने 29 फरवरी क्रॉस करी या नहीं करी। नो डाउट वो ईयर अपने आप में पूरा, अगर हम एज अ उसको ईयर लेके चले ना, पूरा साल वो लीप ईयर है, नो डाउट, या शायद पूरा लीप ईयर ही है। बट अगर हम डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाए, पूरी डिटेल में जाए, डेप्थ में जाए, तो उस केस के अकॉर्डिंग हमारा अगर 29 फरवरी नहीं है, हम अगर 29 फरवरी से पहले पहले कहीं पे रह गए हैं तो ये नॉर्मल की तरह कंसिडर होगा। अगर 29 फरवरी क्रॉस हुई तो ये लीप ईयर की तरह कंसिडर होगा। अपने आप में ओवरऑल पूरा वो लीप ईयर ही है, बट जब हम डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं 29 फरवरी से पहले, चाहे मैं 28 फरवरी तक रुक जाऊं तब भी वो नॉर्मल होगा। अगर मैंने 29 फरवरी क्रॉस कर दी तो वो लीप ईयर कंसिडर होगा। समझ आ गई इतनी चीज? अब मैंने जैन फेब भी स्पेशली क्यों बोला, क्योंकि बाकी मंथ्स में फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी पीछे से कंसीडर होकर आती है चीज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपको डे दिया जाता है वो पहले से ही कंसीडर होता है, 29 फरवरी क्रॉस हो चुकी है, पहले से एड ऑन होके आ रही है। लेकिन 29 फरवरी से पहले पहले एड ऑन होके नहीं आ रही है वो चीज, तो उस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, ऑनलाइन समझ आई? और मैंने 5 को जोड़ा तो यहाँ पे आपका टोटल 2 ऐड होगा, ठीक है। फ्राइडे में हम जोड़ेंगे 2, तो आपका आंसर क्या आएगा? संडे। यस, ऑनलाइन बताना क्लियर होगी ये चीज जिनका मंडे आंसर आ रहा था। ओके, चलो एक और लिख लो फिर, एक और क्वेश्चन लिखो। आप लिखो इस करके फिर से एक और 23 फेब 2020 को अगर सैटरडे है, 23 फेब 2020 को अगर सैटरडे है तो आपको निकालना है 23 फेब 2016 को कौन सा डे।
फेब 2020 को अगर सैटरडे 23 फेब 2016 को कौन सा दिन? चलो बताएंगे जरूर। ओके चेक कर लेते हैं, बाकी भी बताना। थर्सडे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। बाकी एक का ही सही आ रहा है अभी तक। मंडे मैम। यस। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा मैम। तो 5 आपने ऐड कर दिया, तभी बार बार बोल रही हूँ भाई ध्यान रखो। बैक के 2016 में जाओ, ठीक है। क्या आ रहा है? मंडे 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 फिर आ गया 17 18 19 और 20, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होती है ना साथ में लिख लिया करो कौन से मंथ से शुरू किया आपने। जैन में चल रहे हो, जैन फेब में ध्यान रखो, तभी बोल रही हूँ बार बार साथ में लिख लिया करो। कोई और मंथ है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैन फेब में पड़ेगा, ठीक है। मैंने जैन फेब में चल, ठीक है। 16 से 17 गए तो 2 या 1? दो 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 जुड़ेगा भाई। फेब की 2016 से फेब की 2017 चालू है। जब मैं फेब की 2016 में थी, 2016 में आपने लीप ईयर है, मैंने डेट कौन सी क्रॉस करी है? 16 की 29 फरवरी क्रॉस करके मैं 2017 की फरवरी तक गई, तो 2 भी जुड़ेगा, ठीक है। +2 होगा यहाँ। फिर 17 से 18 के 1, 18 से 19 के 1 स्पेशल ध्यान कब देना है? जो आप लिखने जा रहे हो। अब 19 से 20 जाने में कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ा, क्योंकि हम 23 फरवरी तक रुक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 भी जुड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे 29 फरवरी 2016 की क्रॉस करी है, इसीलिए 2 जुड़ा। यहाँ पे 1 क्यों जुड़ा? क्योंकि मैं यहाँ पे 23 फरवरी 23 ही है ना, 23 फरवरी 2020 तक रुक चुकी हूँ। जोड़ दो इन सबको, कितना आ रहा है? 2 3 4 और 5। अब इस 5 को जोड़ना नहीं है, घटाना है। सैटरडे में से 5 माइनस करेंगे तो आपका सैटरडे टू सैटरडे जो हो गया 7 दिन। 2 दिन पीछे आ जाओ, कौन सा आ जाएगा आपका? मंडे जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, बोलो हाँ जी। ऑनलाइन बताना हो जाएगा। यस मैम। चलो एक और टाइप करें या थक गए? लैंग्वेज चैप्टर है, कल भी ज्यादा लंबा खींचेगा। एक और टाइप कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, रिपीट करेंगे ना। चौथी टाइप पे आ जाओ। डिफरेंट डेट्स ऑफ द डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? नंबर ऑफ डेज काउंट किए, मतलब फिर आपको एक ही साल की 2 डिफरेंट डेट्स दी थी। अब क्या है? डिफरेंट डेट्स ही है 2, लेकिन ईयर भी डिफरेंट है, ठीक है। जो हमने सेकंड टाइप की थी उसमें डेट्स तो डिफरेंट थी बट साल सेम ही चल रहा था। यहाँ पे साल भी अलग होगा और डेट्स भी अलग होगी। जैसे मैं आज की डेट लिखती हूँ, मैंने लिखा 27 जुलाई 2026 को मंडे है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है, मैं नेक्स्ट ईयर का ही जैसे मैं मेरे को ढूंढना है 18 अगस्त 2027 कौन सा। कैसे ढूंढेंगे? आप कर चुके हो ऑलरेडी, आप 2 टाइप्स कर चुके हो जहां से ये बनना है टाइप आपका। कैसे फाइंड करेंगे? अल्टीमेटली क्या चाहिए? और डे चाहिए। क्या करें फिर? मेरे को तो, चलो आप बताओ, आप बताओ क्या करें।
देखो ईयर्स डिफरेंट कर दिए, डेट्स भी चेंज कर दिए। कितने दिन में, है ना, वही ऑर्डर यही चीज करना, ठीक है। अब ऑलरेडी कर चुकी हो ये चीज, वही लगाना है यहाँ पे। मेरे को तो सेम डेट से सेम डेट निकालने आती है ना। 27 जुलाई 2026 है, मैं 27 जुलाई 2027 निकाल सकती हूँ। 27 ही क्यों, क्योंकि पूछा ही 27 हुआ। तो आपके दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहले तो हम सेम डेट निकाल लेंगे, जो हमें रेफरेंस डेट के साथ दे रखी है उसकी सेम डेट निकाल लेंगे। सेम डेट निकालने के बाद अब क्योंकि ईयर सेम हो गया मेरा, जब मैंने सेम डेट निकाली दूसरी ईयर की, ईयर सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ डेट्स को काउंट करना, काउंट दी नंबर ऑफ, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब आप सेम डेट से सेम डेट निकालोगे, विच मीन 27 जुलाई 2027 जब निकालोगे, तो आपके पास क्या करोगे, मंडे में एक जोड़ोगे, क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। अब आपके लिए ये जो मंडे खाली रेफरेंस डे का काम कर रहा था कब तक, जब तक सेम डेट थी। अब जब मुझे 18 अगस्त निकालना, अब रेफरेंस डे कौन है, मंडे या ट्यूसडे। अब रेफरेंस डे का काम करेगा तो कौन सा, ये जो आपने सेकंड नंबर पे लिखा है ये वाला। समझ आ गई ये चीज। पहला रेफरेंस डे सिर्फ सेम डेट निकालने के लिए है, सेकंड रेफरेंस डे अब आपका जो डिफरेंट डेट सेम ईयर की दे रखी है वो कर, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ डेज कब है, जब आपका सेम ईयर वाला कॉन्सेप्ट निकाल लो। जुलाई, और यहाँ से आपका आ गया जुलाई के कितने दिन है, 4। अगस्त की कहाँ तक जाना है, 18 तक। पहले ग्रेड डाउन कर लो, 18 7 से किया तो 7 2 14, पीछे बच्चे 4, टोटल आपका आता है 8। 8 को फिर से 7 से करो क्योंकि 7 से बड़ा नंबर है, पीछे बचेगा कितना 1। अब इस 1 को क्या कर देना है, इस 2 में जोड़ देना है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे जाएगा। हेलो हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्लियर है। यस मैम। एक क्वेश्चन लिखो फिर और, अगर ये क्लियर है तो। यही ले लो, रेफरेंस ले लो, है। हाँ हो गया, देखो सेम डेट यही ले लो, रेफरेंस डेट 27 जुलाई 2026 मंडे है। आप बताओ 17 अप्रैल, 17 पहले भी निकाला, कुछ और लिखो, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 2023, 27 जुलाई 2026 मंडे। आपको बताना है 14 अप्रैल 2023 कौन सा डे, करो। बोलो भाई क्या आ रहा है।
यस, बाकियों का क्या आ रहा है? हाँ जी ऑनलाइन। हर्षिला क्या आ रहा है आपका? कैलकुलेशन में गलती नहीं है। कितना रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है? रिमाइंडर 6। हाँ 6 ही आएगा रिमाइंडर तो। सत्ताईस जुलाई 2023 पे कितना आ रहा है? कौन सा डे आ रहा है? नहीं डे कौन सा आ रहा है? आकाश आपका क्या आ रहा है? 27 जुलाई 23 पे। वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है फिर। यस ऑनलाइन बताओ क्या आंसर आ रहा है? फ्राइडे। फ्राइडे। चलो देखो क्या है 27 जुलाई 2000 हमें निकालना है। 23 निकालना है, पहले को कर लेते हैं। 2023 5 और 6 आ गया। 23 से 24 के तो 1 या 2 24 8 फिर 24 से 25 1 25 से 26 कितना आ गया आपका 4। हम 4 को यहाँ पे प्लस नहीं करना माइनस करना है। बैक डेट में जा रहे हैं 23 निकालना है हम। ठीक है तो मंडे में से जब 4 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? थर्सडे आएगा। मंडे में से 4 माइनस करने में क्या आता है आपका? थर्सडे आता है। ये हो गया आपका किसका? इसका 27 जुलाई 2023 का। ठीक है अब मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए भाई 14 अप्रैल 2023। फिर से पहले भी बैक डेट पे जा रहे थे, हम फिर से बैक डेट पे ही जा रहे हैं। मैंने मंथ्स में बैक डेट का जानबूझ के लिए स्टार्ट कर लेते हैं अप्रैल, फिर आ गया मई, जून और फिर आ गया आपका जुलाई। जल्दी से बताओ अप्रैल में कितने दिन? ब्रेक डाउन करके पहले अप्रैल के कितने 16 है। रिमाइंडर बचेगा कितना? 2। तो मैं पहले ही और डे में लिख रही हूँ 2। उसके बाद आ जाओ आपके मई में कितने? 3। जून में 2 और जुलाई के कहाँ तक है? 27। 27 मतलब फिर से आपका रिमाइंडर कितना बचता है? 6 बचा। ठीक है जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आता है आपका? 6 2 8 11 और 2 13 आएगा। 13 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है रिमाइंडर अगर 6 आ रहा है अब इस 6 को क्या करना है? फिर से माइनस करना है। पहले 27 जुलाई में माइनस करके आ रहा था क्योंकि 2023 था। अब 2023 का ही फिर से मैं बैक मंथ ले रही हूँ, जुलाई से पीछे वाला अप्रैल ले रही हूँ, फिर से माइनस होगा। माइनस किसमें से होगा? इस थर्सडे में से। थर्सडे में से जब आप 6 घटाओगे तो थर्सडे टू थर्सडे 7 दिन हमें जाना है कौन सा? सॉरी 6th डे में। तो 6th डे का मतलब क्या आ जाएगा आपका? फ्राइडे आंसर जो है वो आ जाएगा। चलो समझ आ गई अब? क्लियर? एक डेट और लिखो लास्ट कब तक देगा क्लास में। ठीक है लिखता 19 Feb 2024 19 Feb 2024 को ट्यूसडे है या संडे है। 19 Feb 2024 को अगर संडे है तो आपको बताना है 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन? 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन? हाँ
चलो बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? मंडे। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आ रहा है। बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है। फ्राइडे आ रहा है मैम। फ्राइडे। कैलकुलेशन में दिल में गलती होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है 19 फरवरी 2024, पहले तो सेम डेट निकाल दो। 19 फरवरी 2000 क्या चाहिए, हमें 20 चाहिए, तो 20, 21, 22, 23 और ये आगे 24। 20 से 21 कह दो, दो जुड़ेंगे है ना, क्योंकि 19 फरवरी से 19 फरवरी जो आ रही है, 20 की जो बीच में 29 फरवरी है वो आ रही है। ठीक है, ये आपके लिए लिख दूं मैं कि 29 फरवरी 2020 के बीच में आ रही है, क्रॉस करके जा रही है, सो दैट इज व्हाई 20 से 21 जान के दो जुड़ेंगे, फिर 21 से 22 एक, फिर आपका 22 से 23 एक, 23 से 24 दो या एक, ठीक है, क्यों, क्योंकि 19 फरवरी पे हम आगे, ठीक है, 19 फरवरी पे आगे हम क्या हो गए, यहाँ पे रुक चुके हैं, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका एक जुड़ेगा, दो नहीं, टोटल करें 24 नहीं है, क्या है 24 ही तो है। क्या कह रहे हो आप? आपने पहले 10 जनवरी तक कर लिया, ये कह रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, मतलब आप ये कह रहे हो आपने नंबर ऑफ डेट्स पहले गिन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेम डेट पहले कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी पहले लगा दो। मर्जी है चाहे 2024 का आप 10 जन तक गिन लो पहले, फिर 10 जन से 10 जन तक गिन लेना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम ही आएगा। 19 फरवरी 2024 एक आ गया, कितनी आ गई, 2 3 4 और 5 आ गया। अब इस 5 को क्या करना है, माइनस, संडे में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा, संडे टू संडे 7, तो नीचे आ रहा है ट्यूसडे। ये तो आया आपका किसका, 2020 19 फरवरी, मुझे जाना का है 10 जैन तक जाना है। अब नंबर ऑफ डेज के लेके जैन, और ये आपका आ गया जैन के कितने दिन में, जैन के 20 या 21, ठीक है, 31 डेज होते हैं, 21 डेज है, 21 को पहले ही 7 से कर लो, कितना बचता है 0, 7 3 से 21, पीछे बचा 0, फिर 7 के कितने हैं 19, 19 को करो 7 से, 7 2 से 14, पीछे कितना बचा 5, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर फिर से आ रहा है 5। अब इस 5 को क्या करना है आपने, इस ट्यूसडे में से घटाना है, ट्यूसडे में से जब 5 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, आज फर्स्ट डे आना है, ट्यूसडे टू ट्यूसडे 7 डेज, और फिफ्थ डे पे आना है तो थर्सडे। हाँ जी हर्षिला, कहाँ पे गलती हुई थी। लास्ट में मैम सबके डेज गलत हुए थे। ध्यान रखो भाई इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस हो जाएगा, बट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट टाइप नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी काफी सारा हमारा पड़ा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो बुक के आपने करने हैं वो मार्क करना, मुझे एक बुक दो भाई। हाँ जी, ऑनलाइन वैसे क्लियर हो गया सबको, बोलो किसी को कुछ समझ ना आया हो, स्पेशली हर्षिला, आई थिंक आपकी फर्स्ट क्लास थी, समझ आ गया। यस मैम क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है मैम। ओके जी।